पानी की कमी हो गई, सारी प्रजा गाय जानवर सब मतलब गाय गाय मरने लगे। अब राजा बड़े पूजा पाठ बड़े धार्मिक रहते के थे। हाँ हाँ करिए। तो बहुत परेशान कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी पता नहीं क्या कमी है कि भगवान इतना दुख दिए हमको। तो गए पंडित जी के, अपने गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी कहें कि राजा ऐसी बात है कि इस जन्म में तो तुम धर्म कर्म कर रहे हो, लेकिन पिछले जन्म में तुम बहुत पाप किए हो और उसी पाप की ये दशा है कि तुम्हारी सब प्रजा मर रही है, काय काय कर रही है। अब राजा बहुत परेशान, कहें गुरु जी कोई उपाय हो तो बता दीजिए, भाई हमारी प्रजा मेरे सामने मर रही है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो कहें कि ठीक है, उपाय तो बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे। राजा कहें कि क्यों हम कर नहीं पाएंगे, हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। फिर उसके बाद से उनका एक लौता लड़का था, वो कहें कि अपने तुम एक लौते लड़के को मार के और उसका खून जितने भी नदी नाले पोखरे तुम्हारे यहाँ सूखे पड़े हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डालो। तो राजा पहले सोचे, फिर कहें अगर मतलब एक मेरी औलाद की वजह से इतनी प्रजा लाखों बच जाएं तो हम ये उपाय भी करेंगे। फिर राजा सोचे कि लेकिन रानी इस बात के लिए नहीं मानेंगी, औरतों के लिए तो भाई औलाद ही सबसे बड़ा धन होता है। तो राजा से कहें कि ठीक है, रानी से आगे कहें कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, जाओ माँ को देखाओ। कहने कि ठीक है, और जल्दी जल्दी रानी जो भी अपना कपड़ा वपड़ा रखी और निकली। जब गई वहाँ गई, देख रही है माता जी उनकी एकदम स्वस्थ। कहीं माता जी तुम्हारी तबीयत था, कहीं नहीं हमारी तबीयत कोई खराब नहीं थी। अब ये बड़ी चिंतित हुई, कहीं कुछ न कुछ दाल में तो काला, राजा हमसे झूठ क्यों बोले। और जैसे रानी मायके गई तैसे अपने लड़के को मार के जगह जगह हर पोखरे नदी नाले में सब जगह खून डाल दिए। पूरी गंगा मैया उमड़ आई, जल ही जल बहुत खुश, सब प्रजा सब कोई नहाने लगा, कोई पीने लगा, खेत सींचने लगे लोग, गाय हुए तो नहलाने लगे, मतलब पानी पानी बहुत खुश में। रानी जैसे निकली अपने गांव में पहला पोखरा डाकी, देखी वहाँ गंगा मैया आ गई। कहीं ये गंगा मैया ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि इतने दिन से सूखा पड़ा था मेरे नगर में और हमारे आते ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि आप गंगा मैया उमड़ आई। फिर कहीं चलो गंगा मैया बहुत अच्छी बात है, हाथ में जोड़ी, कहीं अब हम यहाँ से नहाते ही जाएंगे। वो गाँव के सबसे मतलब लास्ट वाला नदी था। तो ये सब जगह से राजा खून डालते डालते गए और वहाँ 100 ले जाके उसी में डाले थे, उसी नदी में। अब रानी जैसे नहाई उनको हाथ मिला, पहली डुबकी, दूसरी डुबकी लगाई, पैर मिला, तीसरी डुबकी लगाई, ऐसे करते करते जब 5वीं डुबकी लगाई अपने लड़के का वो सर ही पा गई। अब वहाँ से वो सारा अपना बच्चे का शव निकाली और चिल्लाते रोते वहाँ से निकली। जब वहाँ से निकली आई लेके कहीं कि अब हम इस नगर में तुम रहो, तुम्हारी प्रजा रहे, हम नहीं रहेंगे। जब भाई सारी दुनिया रहे, अगर मेरी एक ही औलाद नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो कहीं हम जंगल में जा रहे हैं, हम जंगल में ही अब रहेंगे, तुम अपनी प्रजा को लेके रहो। और राजा बड़े परेशान, राजा बहुत रोके लेकिन रानी मानी नहीं, चली नहीं। जंगल में गई, वहाँ खूब रोए बिलखे, अपने बच्चे के शव को लेके खूब रोए बिलखे। आसान मैया उधर से गुजर रही थी, कहीं मुखिया तुम काहे इतना विलाप कर रही हो। कहने लगी माता जी ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पति राजा ने मेरे साथ छल कर दिए, हमको झूठ बोले, उनके गुरु ने बताया कि तुम्हारी एक ही औलाद है, अगर उसको मार के उसका खून डालोगे तालाब में तो जल ही जल हो जाएगा, पूरे जन्म का खून तुम्हारा कर्म है। तो राजा बोले कि राजा ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ छल कर दिए हमको बेच के, अब जब मेरी ही औलाद नहीं रहेगी तो हम प्रजा के साथ नहीं रहेंगे। कहीं बेटिया ठीक है, तुमको एक हम उपाय बताते हैं, जाओ करना वहाँ जाके, फिर तुम्हारी औसान माता सारे दुख मतलब जो भी तकलीफ है दूर कर देंगी। रानी को विश्वास नहीं था, लेकिन हारे हुए का सहारा माता जी मिली। फिर कहीं चलो ये भी करके देख लेते हैं। फिर अपनी प्रजा में गई, वहाँ 7 सुहागिन न्योती, गोबर से आंगन को लीपे, चना गुड़ मंगाए, माता जी की विधि पूर्वक पूरा पूजा पाठ की। और आसान मैया कही थी कि जब पूजा पाठ कर लेना सारी औरतों कहानी वानी सुन लेंगी सब,
जब औरतें जब आंख बंद करके माता जी से आशीर्वाद लेंगी तो तुम अपने बच्चे का सौ उनके पास अच्छे से लगा के रखना और बाद में वही और चना और गुड़ उनके मुंह में, बच्चे के मुंह में डाल देना। फिर माता जी से प्रार्थना करना, देखना जरूर चमत्कार होगा। आई वैसे अपने लड़के का सौ लेके आई, अपने माता जी के पास विधि पूर्वक लगा दी और सारी औरतें पूजा पाठ करने लगी। कथा हुई, पूजा हुई, माता जी को सिंदूर चढ़ा। जब लास्ट में औरतें अपनी अपनी मन्नतें मानने लगी तो क्या सबकी आंखें बंद थी, वो ले गई चना और गुड़ लड़की में डाल दी और अपना भी आंख बंद की। कहीं हे माता जी जैसे इतने लोगों की आप रक्षा की है वैसे ही मेरे भी औलाद की रक्षा करिए। तो जैसे आंख बंद की, लड़का उठ के माँ कहने लगा, माता रानी जैसे उनके दिन दशा में परिवर्तन की वैसे सबके करें। जय माता दी, माता रानी सबका घर परिवार बनाए रखे। बोलो शाम मैया की जय।